देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। बड़ी खबर अपडेट 1 न्यूज। ईरान के राष्ट्रपति को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। रिपोर्ट। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर उत्तर पश्चिमी ईरान के जोल्फा क्षेत्र में एक घटना में शामिल रहा। एक उप प्रांतीय गवर्नर जनरल ने कहा कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मुश्किल थी और बचाव दल को भेजा गया है। 2 न्यूज। चीन यात्रा के बाद मस्क ने स्टारलिंक लॉन्च के लिए इंडोनेशिया के बाली का दौरा किया। अरबपति एलन मस्क रविवार को इंडोनेशिया के बाली पहुंचे, जहां स्पेसएक्स की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा शुरू होने वाली है। ये यात्रा मस्क द्वारा भारत की अपनी यात्रा रद्द करने के कुछ दिनों बाद देश में टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए चीन का दौरा करने के बाद हुई है। इंडोनेशियाई सरकार को उम्मीद है कि स्टारलिंक दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को शहरी इलाकों की तरह ही तेज इंटरनेट का आनंद लेने में मदद करेगा। 3 न्यूज। इजराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री ने गाजा योजना को लेकर पद छोड़ने की कसम खाई, प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। इजराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स ने धमकी दी है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 8 जून तक गाजा के लिए युद्ध के बाद की योजना को मंजूरी नहीं देते हैं तो वह निकाय से इस्तीफा दे देंगे। गैंट्स ने कहा कि इस योजना में हमास को उखाड़ फेंकना और फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करना शामिल है। नेतन्याहू ने गैंट्स की धमकी का जवाब देते हुए कहा, उनकी मांगे बेकार के शब्द हैं जिनका मतलब साफ है, इजरायल की हार। नए फ्लड कोविड-19 वेरिएंट क्या हैं? कोविड-19 वेरिएंट का एक समूह, जिसे सामूहिक रूप से फ्लड कहा जाता है, अब भारत, यूके, यूएस और सिंगापुर सहित कई देशों में घूम रहा है। फोकस में 2 KP.2 और KP1.1 हैं जो SARS-CoV-2 वायरस के JN.1 वेरिएंट से निकले हैं। फ्लड वेरिएंट में अतिरिक्त उत्परिवर्तन होते हैं जो उन्हें एंटीबॉडी से बचने की अनुमति देते हैं। उनके लक्षण पहले के वेरिएंट के समान हैं। 4 न्यूज। फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड हानिकारक क्यों है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल भारत में प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। इससे चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के छाले जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। 5 न्यूज। बेंगलुरु में एक व्यक्ति को अपनी गोद में महिला को लेकर बाइक चलाते हुए देखा गया, पुलिस ने उसका पता लगा लिया। बेंगलुरु में एक व्यक्ति को अपनी गोद में महिला को लेकर बाइक चलाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर होने के बाद पुलिस ने इस घटना पर ध्यान दिया, जिसमें महिला एक तरफ बैठी हुई थी और उसने अपने हाथों से उस व्यक्ति की गर्दन को लपेटा हुआ था। पुलिस ने कहा, हमने अपराधी का पता लगा लिया है। हम पहले किए गए उल्लंघनों की सूची का पता लगाएंगे। 6 न्यूज। तस्वीरों में दिख रहा है कि बस बेंगलुरु में टक्कर के बाद फ्लाईओवर पर जमीन से 40 फीट ऊपर लटकी हुई है। शनिवार को बेंगलुरु में नेलमंगला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सरकारी KSRTC बस एक डिवाइडर से टकराने के बाद फ्लाईओवर से लटक गई। कंडक्टर और ड्राइवर समेत 8 लोग घायल हो गए। घटनास्थल से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि बस जमीन से 40 फीट ऊपर लटकी हुई है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि ड्राइवर शराब के नशे में था या नहीं। 7 न्यूज। मेहरानगढ़ 500 साल पुरानी जल संचयन प्रणाली वाला किला। जब राठौर राजपूत राजा राव जोधा ने मई 1459 में जोधपुर में मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि किले की जल संचयन प्रणाली लगभग 500 साल बाद भी चालू रहेगी। आसपास के मैदानों से 410 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित किले में आसपास की झीलों से पानी को किले तक लाने के लिए जलसेतु और फारसी पहियों का उपयोग किया जाता है। 8 न्यूज। जम्मू कश्मीर में मतदान से पहले आतंकवादियों ने पूर्व भाजपा सरपंच की हत्या की, पर्यटक जोड़े को गोली मारी। शनिवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूर्व भाजपा सरपंच एजाज अहमद शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि अनंतनाग में एक पर्यटक जोड़ा गोली लगने से घायल हो गया। 20 मई को बारामुल्ला जिले में मतदान से 2 दिन पहले आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों की 2 अलग अलग घटनाएं हुई। राजस्थान के रहने वाले जोड़े को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। 9 न्यूज। तकनीकी गड़बड़ी के कारण यूपी में एक व्यक्ति के बैंक खाते में 9,999 करोड़ रुपए आए। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक व्यक्ति के बड़ौदा यूपी बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी के कारण करीब 9,999 करोड़ रुपए आए। भानु प्रकाश ने अपने खाते में शेष राशि देखकर बैंक को सूचित किया,
जिसके बाद बैंक ने स्पष्ट किया कि यह उसके एनपीए स्टेटस से जुड़े सॉफ्टवेयर बग के कारण हुआ था। खाते को होल्ड पर रख दिया गया। 10 न्यूज़ आयकर विभाग ने आगरा के जूता निर्माताओं के घर पर छापा मारा, 40 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। आयकर विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 जूता व्यापारियों के परिसरों पर छापा मारा और करीब 40 करोड़ नकद बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई नकदी की गिनती अभी चल रही है और उम्मीद है कि यह रकम और बढ़ेगी। अधिकारियों ने एक फुटवियर कंपनी के मालिक रामनाथ दान के घर से 500 रुपये के नोटों के कई बंडल बरामद किए। 11 न्यूज़ इंजन में आग लगने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग की। शनिवार को उड़ान भरने के बाद एक इंजन में आग लगने के बाद बेंगलुरु कोची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग की। फ्लाइट में बेंगलुरु से 179 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बेंगलुरु एयरपोर्ट ने कहा, पूरी तरह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई और लैंडिंग के बाद आग को तुरंत बुझा दिया गया। 12 न्यूज़ आईआईएम के पूर्व छात्र को 2008 में मुंबई के फैशन डिजाइनर की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आईआईटी कानपुर और आईआईएम लखनऊ के पूर्व छात्र राहुल वर्मा को 2008 में मुंबई के 30 वर्षीय फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। आरोप पत्र में कहा गया है कि वे समलैंगिक भागीदारों के लिए बनाए गए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिले थे। आदेश वर्मा से मिलने के लिए 10 अगस्त 2008 को कानपुर आया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। 13 न्यूज़ दूरसंचार कंपनियां डिफ़ॉल्ट रूप से हर कॉल की कॉलर आईडी दिखाएंगी। सीएनएपी सुविधा का परीक्षण, जिसे दूरसंचार विभाग ने शुरू किया है, का उद्देश्य कॉल करने वाले के नाम प्रदर्शित करके स्पैम कॉल से निपटना है। ट्रूकॉलर जैसे थर्ड पार्टी ऐप से अलग, सीएनएपी ग्राहक आवेदन फॉर्म से सटीक डेटा का उपयोग करता है। उद्योग संघों द्वारा गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बावजूद दूरसंचार प्रदाता इस सुविधा का समर्थन करने के लिए डेटाबेस बना रहे हैं। 14 न्यूज़ अदिति राव हैदरी ने अपनी वायरल गजगा मिनी वॉक पर प्रतिक्रिया दी। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में अदिति राव हैदरी के अभिनय की खूब तारीफ हुई है, खास तौर पर वेश्या बिब्बोजान की भूमिका के लिए। अभिनय के साथ साथ फिल्म में उनकी गजगा मिनी वॉक ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। एक इंटरव्यू में अदिति ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वॉक क्या होती है। मैं यही कहूंगी कि संजय सर ने मुझे यही करने को कहा था, मैंने बस उनका अनुसरण किया। 15 न्यूज़ स्टार स्पोर्ट्स से मेरी बातचीत रिकॉर्ड न करने को कहा, उन्होंने मेरी निजता का उल्लंघन किया। रोहित शर्मा ने स्टार स्पोर्ट्स की आलोचना की क्योंकि उसने एक वीडियो प्रसारित किया था जिसमें रोहित को धवल कुलकर्णी और अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय कैमरामैन से ऑडियो म्यूट करने का अनुरोध करते हुए देखा गया था। उन्होंने ट्वीट किया, उनसे रिकॉर्ड न करने के लिए कहने के बावजूद इसे चलाया गया, जो कि निजता का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा, केवल सगाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता एक दिन प्रशंसकों, क्रिकेटरों और क्रिकेट के बीच विश्वास को तोड़ देगी। 16 न्यूज़ स्वाति मालीवाल पर हमला जानलेवा हो सकता था, दिल्ली पुलिस। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर कथित हमला घातक हो सकता था। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की हिरासत की मांग करते हुए कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें एक सांसद, एक सार्वजनिक व्यक्ति पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया है, पुलिस ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। 17 न्यूज़ मॉरिशस में 9 शानदार जगहें जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। हिंद महासागर के फिरोजा पानी में बसा मॉरिशस अपने प्राचीन समुद्र तटों, जीवंत संस्कृति और शानदार पेशकशों के साथ यात्रियों को आकर्षित करता है। खूबसूरत चामरेल झरने से लेकर मोनचोइसी के शांत समुद्र तट तक, इस द्वीप रत्न में जरूर घूमने लायक जगहों की इस सूची में से अपनी पसंद चुनें। 18 न्यूज़ परागणकर्ता खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करते हैं, संयुक्त राष्ट्र का FAO। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने कहा है कि परागणकर्ता कोई भी जानवर जो पराग की गति में सहायता करता है, अपनी विविधता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। FAO ने कहा कि परागणकर्ताओं में इस विविधता का मतलब है कि वे विभिन्न जलवायु के लिए उपयुक्त हैं, जो न केवल वर्तमान परिस्थितियों के लिए बल्कि भविष्य की परिस्थितियों के लिए भी परागण सुनिश्चित करता है। 19 न्यूज़ बैंक ऑफ अमेरिका के 25 वर्षीय व्यापारी की मौत, बैंकर की मौत के कुछ दिन बाद 100 घंटे प्रति सप्ताह काम करने वाले की मौत।
बैंक ऑफ अमेरिका के 25 वर्षीय व्यापारी अदनान ड्यूमिक की लंदन में एक उद्योग कार्यक्रम में फुटबॉल खेलते समय मौत हो गई। बैंक ने कहा, हमारे साथी की मौत एक त्रासदी है और हम एक लोकप्रिय युवा सहकर्मी के अचानक चले जाने से स्तब्ध हैं। इस महीने की शुरुआत में बैंक ऑफ अमेरिका के 35 वर्षीय कर्मचारी की अमेरिका में कथित तौर पर 100 घंटे प्रति सप्ताह काम करने के बाद मौत हो गई थी। 20 न्यूज़ भारत ने पाकिस्तानी आयात पर 200% शुल्क लगाया, निलंबित व्यापार संबंधों पर पाक मंत्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद आयात पर भारी शुल्क लगाए जाने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध 2019 से निलंबित हैं। डार ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा को बताया, भारत ने पाकिस्तान से आयात पर 200% शुल्क लगाने का फैसला किया है। डार ने पहले कहा था कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक है। 21 न्यूज़ कार्तिक आर्यन अभिनीत चंदू चैंपियन पद्मश्री पुरस्कार विजेता मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित है, जो भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में 9 गोलियां लगने के बाद अपंग होने से पहले पेटकर एक आर्मी मैन और बॉक्सर थे। उन्होंने तैराकी की ओर रुख किया और 1972 के पैरालंपिक में 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 22 न्यूज़ पतंजलि सोन पापड़ी गुणवत्ता परीक्षण में विफल, 3 अधिकारी गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 3 व्यक्तियों को गुणवत्ता परीक्षण में पतंजलि सोन पापड़ी के विफल होने के बाद 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये घटना 2019 में हुई थी, जिसमें एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने बेरीनाग मुख्य बाजार में बेची जाने वाली पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई थी। 23 न्यूज़ किर्गिस्तान में भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों पर हमले क्यों हो रहे हैं? बिश्केक में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों को जातीय और राजनीतिक अशांति के कारण हमलों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी उपस्थिति और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के खिलाफ स्थानीय शिकायतों ने हिंसा को जन्म दिया है। अधिकारी इस अस्थिर स्थिति के बीच व्यवस्था बहाल करने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। 24 न्यूज़ बिहार के सरकारी शिक्षक ने बच्चों से कहा, किसी को भी मोदी को वोट नहीं देना चाहिए, जेल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, क्योंकि उसने कथित तौर पर कक्षा में बच्चों से कहा था कि किसी को भी मोदी को वोट नहीं देना चाहिए, एक अधिकारी ने बताया। परिवारों ने दावा किया कि आरोपी ने छात्रों से कहा कि किसी को भी पीएम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुफ्त राशन योजना के तहत मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, डीईओ ने कहा। 25 न्यूज़ कल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में क्रमशः अमेठी, मुंबई उत्तर और लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण के बेटे करण कैसरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी बिहार के सारण से और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 26 न्यूज़ सारी हदें पार कर दी, रामकृष्ण मिशन, 20 साधुओं पर सीएम ममता की टिप्पणी पर पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की है, जब उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) और रामकृष्ण मिशन के कुछ साधु टीएमसी के खिलाफ काम कर रहे हैं और बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, इस बार टीएमसी ने सारी हदें पार कर दी हैं। इस्कॉन, स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया रामकृष्ण मिशन और बीएसएस अपनी सेवा और नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। 27 न्यूज़ 10 में से 8 सबसे मूल्यवान फर्मों ने एक सप्ताह में 1.47 लाख रुपए करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। पिछले सप्ताह 10 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों में से 8 ने अपने बाजार पूंजीकरण एम कैप में 1,47,935.19 करोड़ जोड़े। सबसे अधिक लाभ पाने वाली एलआईसी का एम कैप 40,164 करोड़ बढ़कर 6,16,213 रुपये करोड़ हो गया। अन्य फर्मों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 36,467 करोड़ रुपए, भारती एयरटेल 26,493 करोड़, एचडीएफसी बैंक 21,137 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 9,571 करोड़ रुपए, इन्फोसिस 7,816 करोड़, आईटीसी 4,058 करोड़ रुपए और एसबीआई 2,231 करोड़ शामिल हैं। 28 न्यूज़ आरसीबी द्वारा सीएसके को हराने पर भावुक अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का उत्साहवर्धन किया।
बॉलीवुड अभिनेत्री विराट कोहली की पत्नी और उनकी सबसे बड़ी चीयरलीडर अनुष्का शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को हराने के बाद अपनी खुशी नहीं छिपा पाईं। कोहली द्वारा मैदान में उछल कूद करने पर अभिनेत्री भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। 29 न्यूज़ सीता अम्मन मंदिर में भव्य कुंभाभिषेकम ने वैश्विक भक्तों को आकर्षित किया। श्रीलंका के नुवारा एलिया में सीता अम्मन मंदिर ने कुंभाभिषेकम पूजा का आयोजन किया, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा सहित भक्तों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अयोध्या से पवित्र सरयू जल का उपयोग अनुष्ठानों में किया गया, जो दिव्य ऊर्जा के नवीनीकरण का प्रतीक है और मंदिर के पौराणिक महत्व और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। 30 न्यूज़ थे। कुछ घंटे पहले अधिक जानकारी के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। वीडियो में दिखाया गया है कि ये रोबोट सीखता है और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करता है। चीनी फर्म रोबोटेरा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्सहैंड नामक एक नया रोबोट दिखाया गया है, जिसे विशेष रूप से एल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपने पर्यावरण से सीख सकता है और उसके साथ बातचीत कर सकता है। रोबोट को एक बिल्ली को सहलाते और खिलाते, एक पौधे की छंटाई करते और एक बैग में औजार रखते हुए देखा जा सकता है। एक्सहेल में 12 सक्रिय डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्ट इन स्पर्श सेंसर और उच्च नियंत्रण परिशुद्धता है। 31 न्यूज़ अक्षता ने यूके के प्रधानमंत्री सुनक से ज्यादा कमाया, पिछले साल लाभांश में 138 करोड़ कमाए। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति यूके की संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2024 में 651 मिलियन पाउंड की संयुक्त संपत्ति के साथ 245वें स्थान पर हैं। उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति मूर्ति की इन्फोसिस में हिस्सेदारी है। मूर्ति की आय सुनक से ज्यादा है क्योंकि वित्तीय विवरणों से पता चलता है कि सुनक ने 2022-23 में 2.2 मिलियन पाउंड कमाए, जबकि मूर्ति ने पिछले साल लाभांश में 13 मिलियन पाउंड 138 करोड़ का अनुमान लगाया था। 32 न्यूज़ इजराइल के हमले के कारण राफा की आधी आबादी सड़क पर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मई में इजराइल द्वारा वहां सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद से 800,000 लोगों को गाजा के सुदूर दक्षिणी शहर राफा से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लेजारिनी ने कहा, राफा की लगभग आधी आबादी लोग सड़क पर हैं। उन्होंने कहा, हर बार उन्हें अपने पास मौजूद कुछ सामान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हर बार उन्हें शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ती है। 33 न्यूज़ 20 मई से संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ से सीआईएसएफ संभालेगी। सोमवार से 3,317 सीआईएसएफ कर्मी संसद परिसर में आतंकवाद निरोधक और तोड़फोड़ विरोधी ड्यूटी संभालेंगे। 13 दिसंबर को सुरक्षा भंग होने के बाद सीआरपीएफ के 1,400 कर्मियों की जगह ये कर्मी काम करेंगे। सीआईएसएफ पुरानी और नई इमारतों की सुरक्षा के लिए कुत्तों की टुकड़ियों, तोड़फोड़ विरोधी जांच और उन्नत प्रशिक्षण का इस्तेमाल करेगी। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बदलाव होगा। 34 न्यूज़ बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले सत्यराज बायोपिक में पीएम मोदी की भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने दावा किया है कि तमिल अभिनेता सत्यराज पीएम नरेंद्र मोदी की आगामी बायोपिक में उनकी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि सत्यराज ने बाहुबली फ्रेंचाइजी में कटप्पा का किरदार निभाया था और चेन्नई एक्सप्रेस में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता की भूमिका भी निभाई थी। इससे पहले अभिनेता विवेक ओबरॉय ने ओमन कुमार की पीएम की बायोपिक में पीएम मोदी की भूमिका निभाई थी। 35 न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को यूपीएससी उम्मीदवारों को 3,000 रुपये भत्ता देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को यूपीएससी उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा के लिए राज्य से बाहर के केंद्रों पर जाने के दौरान परिवहन, भोजन और आवास के खर्च को कवर करने के लिए प्रतिदिन 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किए जाने के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 1,500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता खर्चों का प्रबंधन करने के लिए अपर्याप्त है। 36 न्यूज़ आपको भाजपा मुख्यालय तक मार्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इसके लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। पुलिस। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि आपने भाजपा मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं मांगी है, साथ ही कहा कि उन्हें मार्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच भाजपा मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि वह आप नेताओं के साथ आज दोपहर भाजपा मुख्यालय जाएंगे। 37 न्यूज़ पीएम मोदी के दोबारा जीतने पर 6 महीने में भारत में शामिल हो जाएगा पीओके, सीएम आदित्यनाथ।
महाराष्ट्र के पालघर में एक चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया जाएगा। आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों के खिलाफ भारत के सख्त रुख पर प्रकाश डाला और पीओके के भारत में शामिल होने की संभावना जताई। 38 न्यूज़ आरसीबी के प्रशंसक का दावा है कि सीएसके समर्थकों ने बाइक पर उसका पीछा किया। रविवार 19 मई को बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के बीच नॉकआउट मैच के बाद सीएसके समर्थकों के साथ उसका एक भयानक अनुभव हुआ। व्यक्ति ने दावा किया कि सीएसके प्रशंसकों ने उसे आरसीबी की जर्सी में देखने के बाद उसका पीछा किया। बेंगलुरु पुलिस ने भी एक्स पर उसके पोस्ट का जवाब दिया। 39 न्यूज़ हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर 50 कत्यूशा रॉकेट दागे, क्लिप शेयर की। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कथित तौर पर गोलान हाइट्स में इजरायली सेना के तसनोबार बेस पर 50 से अधिक कत्यूशा रॉकेट दागे, जिससे उसका लॉजिस्टिक्स बेस नष्ट हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये रॉकेट हमला 17 मई को नज्जरी शहर पर इजरायली हवाई हमले के प्रतिशोध में किया गया था। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आईडीएफ के तसनोबार बेस पर हमला दिखाया गया है। 40 न्यूज़ गडकरी ने जमशेदजी टाटा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। नितिन गडकरी ने जमशेदजी टाटा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। टाटा समूह के संस्थापक टाटा ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को आकार दिया। साधारण शुरुआत से ही उन्होंने कपड़ा, आतिथ्य और बिजली के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके परोपकार ने आधुनिक भारतीय उद्योग की नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक व्यक्ति योजना आयोग कहा था। टाटा की विरासत कायम है, जो उद्यमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 41 न्यूज़ ऑनलाइन गेमिंग विवाद में बेंगलुरु में भाई ने 12 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी। बुधवार को बेंगलुरु शहर के अनाकल इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें 18 वर्षीय भाई के हाथों 12 वर्षीय लड़के की दुखद मौत हो गई। हत्या के मामले में आरोपी को सरजापुर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन गेमिंग में हुए नुकसान को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हुआ। 42 न्यूज़ रॉकेट विस्फोट के 2 साल बाद बेजोस की ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष पर्यटन को फिर से शुरू करेगी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन अपने अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ये सितंबर 2022 में एक मानवरहित मिशन के दौरान लिफ्ट ऑफ में खराबी के कारण लगभग 1 मिनट बाद विस्फोट होने के बाद लगभग 2 साल के ठहराव के बाद हुआ है। आगामी न्यू शेपर्ड रॉकेट 6 निजी अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लेकर कल अमेरिका से लॉन्च होने वाला है। 43 न्यूज़ आरसीबी से हार के बाद सीएसके के आईपीएल 2024 से बाहर होने से एमएस धोनी निराश। 44 न्यूज़ सीएसके के आईपीएल 2024 से बाहर होने के बाद एमएस धोनी काफ़ी निराश दिखे, क्योंकि उन्हें अपने अंतिम लीग मैच में आरसीबी से 27 रन से हार का सामना करना पड़ा। क्वालिफाई करने के लिए 18 रन से कम की हार की ज़रूरत होने के बावजूद सीएसके 218/5 के लक्ष्य का पीछा करने में विफल रही। सचिन, रवींद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे और खुद धोनी के वीरतापूर्ण प्रयास व्यर्थ गए, जिससे धोनी का दिल टूट गया। 45 न्यूज़ दिल्ली हीट वेव आईएमडी ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई मौसम केंद्रों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो शुष्क, गर्म पश्चिमी हवाओं, सीधी धूप और खराब वायु गुणवत्ता के कारण और भी बढ़ गया है। आईएमडी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। 46 न्यूज़ पतंजलि के लिए कानूनी परेशानी, अधिकारी और 2 अन्य को जेल। पतंजलि को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी के एक अधिकारी और 2 अन्य को कई महीनों की जेल की सजा मिली है, क्योंकि उनकी सोन पापड़ी गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही थी। उत्पाद में हानिकारक तत्व पाए गए, जिसके कारण अदालत ने ये फैसला सुनाया। ये घटना लोकप्रिय ब्रांड के गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के बारे में चिंताएं पैदा करती है। 47 न्यूज़ नासा के अंतरिक्ष यात्री एरिजोना के रेगिस्तान में मूनवॉक का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? नासा के अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स और आंद्रे डगलस 2026 में होने वाले आर्टेमिस 3 लॉन्च की तैयारी के लिए एरिजोना के सैन फ्रांसिस्को ज्वालामुखी क्षेत्र में मूनवॉक का अभ्यास कर रहे हैं। एरिजोना के रेगिस्तान को इसकी ज्वालामुखीय विशेषताओं, क्रेटर और दोषों के साथ चंद्र भूभाग के समान होने के कारण चुना गया है। रिहर्सल का उद्देश्य मिशन के दौरान आने वाली किसी भी चुनौती की पहचान करना है।
48 न्यूज़ ताजमहल के पास मस्जिद में महिला का अर्धनग्न शव मिला। उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को ताजमहल के पास एक मस्जिद परिसर में एक युवती का अर्धनग्न शव मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थित मस्जिद से शव बरामद किया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। नई किया कैरेंस, जो 2025 में भारत में लॉन्च हो सकती है, परीक्षण के दौरान देखी गई। 49 न्यूज़ किया की एंट्री लेवल एमपीवी कैरेंस का फेसलिफ्टेड वर्जन, जो 2025 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है, को ऑटोस्पाई उपयोगकर्ता सीशन 1207 द्वारा दक्षिण कोरियाई सड़कों पर परीक्षण करते हुए देखा गया। परीक्षण वाहन संशोधित फ्रंट फेशिया, रिपोजिशन किए गए हेडलैम्प और नए लेग डीआरएलएस के साथ कम स्पेक वाला वेरिएंट प्रतीत होता है, लेकिन इसमें सनरूफ नहीं है। इसमें संशोधित इन्वर्टेड एल आकार के लेड टेल लैंप और शार्क फिन एंटीना शामिल थे। 50 न्यूज़ लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है? लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में भाजपा के अनुराग शर्मा सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 212 करोड़ है। दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार नीलेश सांबरे 116 करोड़ हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 110 करोड़ हैं। एनसीपी के सुरेश महात्रे 107 करोड़, कांग्रेस के कृष्ण नंद त्रिपाठी 70 करोड़ रुपए और भाजपा की संगीता कुमारी सिंह देव 67 करोड़ रुपए भी सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल हैं। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।